संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर सूरत के मान दरवाजा रिंग रोड स्थित संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आदिवासी संस्कृति के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके अपने पूर्वजों को याद करते हुए रैली का शुभारंभ अपने पारंपरिक वाजा वाजिंद्रों के साथ किया गया। सूरत की यह रैली की खास बात यह है कि अंबाजी से लेकर उमरधाम तक रहने वाले 29 अनुसूचित जनजाति के लोगों में से ज़्यादातर लोग सूरत में अपने काम व्यवसाय और नौकरी व्यवसाय करते हैं और यहीं रहते हैं, जिसमें सूरत के शहर के भीतर 12 जाति संघ है, जैसे महिला एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, एसएमसी एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसिएशन और सेवानिवृत्त अधिकारी एसोसिएशन ने मिलकर एक खूबसूरत रैली का आयोजन किया। इस रैली में आदिवासी का मतलब पर्यावरण रक्षक, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, दुनिया बचाओ। हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सिर्फ प्रकृति के पुजारी हैं। आदिवासी जीवन शैली का मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम करने का रामबाण इलाज है। ऐसे बैनरों के साथ में रैली निकाली गई। रैली मान दरवाजा से उधना दरवाजा तक होते हुए मजूरा गेट सिविल से 8वां गेट वनिता विश्राम होते हुए जिला सेवा सदन माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया और वहां से उमरा पुलिस स्टेशन के बगल में उमरा पार्टी प्लॉट में रैली का समापन किया गया और इसी रैली को सांस्कृतिक कार्यक्रम में तब्दील किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 12 मंडलों ने नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं और महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधानों और वाजा वादनों के साथ में प्रस्तुत किए गए और आदिवासी समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के बारे में महिलाओं ने जागरूकता के लिए एक सुंदर मनोरंजन का आयोजन किया और जनता को समझन प्रदान की गई। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत साहब और संयुक्त पुलिस कमिश्नर HR चौधरी साहब उपस्थित रहे थे और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत साहब ने आदिवासी समाज को बहुत सुंदर संदेश दिया कि यह समूह जल, जंगल और जमीन की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रह रहा है। जोहार। पूरे विश्व में रहते हुए मूल निवासी जो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है और उसके सिर पे पर्यावरण का संवर्धन करना, पर्यावरण को बचाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आज 9 अगस्त में को सारी दुनिया ने के ट्राइबल एरिया में ये अवसर मनाया जाता है। इसके पीछे यूनो ने कहा है कि अगर हम प्रकृति नहीं बचाएंगे तो हम मानव जात का नुकसान कर रहे हैं और एक दिन मानव संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असर से हम आदमी, इंसान और पशु पक्षी सब खूब आहत हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि विकास के साथ साथ हमें हमारी प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रकृति का संवर्धन करना है। और ये सिर्फ आदिवासियों का ही कार्यक्रम नहीं, लेकिन जो ये विश्व में मानवता को चाहते हैं, पर्यावरण को चाहते हैं और पूरे देश को, पूरी दुनिया को जिंदा रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ उन लोगों को भी इस त्यौहार को मनाना चाहिए। यहाँ सूरत में ऐसे सब लोग को हमने बुलाया है और सब लोग, हमारे सब जाति वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, समग्र अपनी मानव जात को अगर पृथ्वी ग्रह को बचाना है तो इस दिन का महत्व अधिक से अधिक सिर्फ आदिवासियों में न रह के जो लोग दुनिया को चाहते हैं, मानवता को चाहते हैं, प्रकृति को चाहते हैं, वो सबको इसमें शामिल होना चाहिए। मैं सब लोगों को, ऐसा सब लोगों को मेरा जोहार करता हूँ। थैंक यू। આજે જે સુરત રેલી નીકળી છે 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ જે યુનો દ્વારા ઘોષિત છે અને સુરતમાં નહીં પણ ગુજરાતમાં નહીં અને પૂરા ભારતમાં નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વમાં આ 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે મનુષ્ય નહીં પરંતુ સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિ સારી રીતે જીવી શકે એના માટે पर्यावरणનું હોવું જરૂરી છે। એટલે આપણે જળ, જંગલ અને જે पर्यावरण બચાવશું તો જ આપણે સારો ઓક્સિજન મળશે। તો એને ધ્યાનમાં લઈ યુનો દ્વારા આ 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે। આજે સમગ્ર દેશમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતના ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં
આજે સ્કૂલોમાં પણ જાહેર રજા આપવામાં આવી છે અને 9 ઓગસ્ટ ઉજવવામાં આવી છે. ફક્ત આદિવાસી સમાજ નહીં પણ દરેક સમાજનો સારું ઉત્થાન થાય અને પર્યાવરણ માં ફેરફાર થાય, ઓક્સિજનનો વધારો થાય, તો એના માટે આ વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.